गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत तव्यादि 7 प्रत्ययों पर चर्चा की थी। आज से हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ प्रत्ययों पर विचार विमर्श करना प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में हम आज सर्वप्रथम णुवुल तथा त्रिच इन 2 प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, अतः कर्तरी कृत इस नियम के अनुसार इन दोनों का प्रयोग कर्ता अर्थ में ही होता है, अर्थात कर्म तथा भाव अर्थ में इनका प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों प्रत्ययों का विधान करने वाला सूत्र णुवुल त्रिचौ है। सूत्र का तात्पर्य है कि धातु से कर्ता अर्थ में णुवुल तथा त्रिच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। णुवुल प्रत्यय का ण चुटु सूत्र से तथा ल हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक है, जबकि त्रिच प्रत्यय का च हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक है। अतः इन दोनों प्रत्ययों के इत्संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः से लोप होकर णुवुल का वु तथा त्रिच का त्रि शेष रहता है। णुवुल प्रत्यय का ण चूंकि इत्संज्ञक है, अतः यह णित प्रत्यय है, और णित प्रत्यय होने के कारण जब किसी धातु से णुवुल का प्रयोग होता है तो धातु में स्थित अच को नियमानुसार कहीं गुण और कहीं वृद्धि कार्य होते हैं। अब आपके सामने में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि कहाँ णुवुल प्रत्यय परे होने पर गुण होता है और कहाँ णुवुल प्रत्यय परे होने पर वृद्धि कार्य होते हैं। तो मित्रों, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार पुनः आपको बताने का प्रयास करता हूं। यदि धातु अजंत हो, अर्थात धातु के अंत में यदि कोई स्वर हो, तो णुवुल प्रत्यय परे होने पर अचो अणिति सूत्र से उस अच के स्थान पर वृद्धि होती है। वहीं यदि धातु के उपधा में अ हो, जैसे पठ धातु के उपधा में अ है, तो णुवुल प्रत्यय परे होने पर अत उपधायाः सूत्र से वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यदि धातु के उपधा में इक होता है, अर्थात धातु के उपधा में यदि ई उ री री में से कोई वर्ण होता है, तो पुगंत लघुपधस्य सूत्र से उस उपधा में स्थित इक के स्थान पर नियमानुसार गुण होता है। जैसे दृश्य धातु के उपधा में री है, अतः यदि इस धातु से हम णुवुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहां पुगंत लघुपधस्य सूत्र से री के स्थान पर गुण अर होगा। इसी तरह से जब हम धातु से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि त्रिच प्रत्यय परे होने पर वृद्धि कार्य नहीं होते हैं।
वहां केवल गुण होता है, और गुण का विधान करने वाला सूत्र वहां दो हैं। यदि धातु इगंत होता है, अर्थात धातु के अंत में यदि ई उ री लृ में से कोई वर्ण होता है, तो सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से गुण होता है। और यदि धातु के उपधा में इक होता है, तो पुगंत लघुपधस्य सूत्र से वहां गुण होता है। अब हम इन दोनों प्रत्ययों को उदाहरण की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही धातु से ऋणमूल तथा त्रिच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हो सकता है। तो हम उदाहरण के लिए क्री धातु लेते हैं और ऋणमूल त्रिचौ सूत्र से इस धातु से ऋणमूल तथा त्रिच इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे सामने में क्री प्लस ऋणमूल तथा क्री प्लस त्रिच ये दो रूप प्राप्त होते हैं। उक्त नियमों के अनुसार इत संज्ञा तथा लोप करने पर क्री प्लस वु तथा क्री प्लस त्रि ये दो रूप प्राप्त होते हैं। अब हमारे सामने में जो क्री प्लस वु रूप है वह ऋणमूल प्रत्यय का रूप है। वहां वु के स्थान पर युवौ रणाकौ सूत्र से अक आदेश हो जाता है, तो रूप होता है क्री अक। ऐसी स्थिति में चूंकि ऋणमूल प्रत्यय णित प्रत्यय है और क्री धातु अजंत है, अतः अचो णिति सूत्र से री के स्थान पर वृद्धि आर होकर कार अक अर्थात कारक रूप प्राप्त होता है, जो ऋणमूल प्रत्ययांत रूप है। इसी तरह जब क्री प्लस त्रि जो त्रिच प्रत्ययांत रूप है, वहां पर धातु इगंत है, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि त्रिच प्रत्यय परे होने पर वृद्धि नहीं होती है। अतः धातु में स्थित री के स्थान पर सार्वधातु का अर्ध धातु कयो सूत्र से गुण अर होकर कर त्रि रूप प्राप्त होते हैं। अब हमारे सामने में ऋणमूल प्रत्ययांत रूप कारक और त्रिच प्रत्ययांत रूप कर्त्री उपलब्ध हैं। इन दोनों को हम यदि पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहेंगे, तो मित्रों पुल्लिंग में राम शब्द की भांति ऋणमूल प्रत्ययान शब्द का रूप कारकः कारको कारकाः होगा, जबकि त्रिच प्रत्ययान कर्तृ शब्द का रूप कर्ता कर्तारो कर्तारः इत्यादि होंगे। इसी तरह यदि हम ह्री धातु से ऋणमूल करेंगे तो हारक, ह्री धातु से त्रिच करेंगे तो हरत्री, पठ धातु से अगर हम ऋणमूल करेंगे तो पाठक, और पठ धातु से ही अगर हम त्रिच करेंगे तो पठित्री रूप प्राप्त होंगे। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला, पठित्री का अर्थ भी होता है पढ़ने वाला। इन अर्थों से हम यह जान पाते हैं कि हिंदी भाषा में जो वाला अर्थ है उस अर्थ में ही इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब हम इन दोनों प्रत्ययों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सामने में एक वाक्य है, राम को देखने जाता है।
यहां पर हम दृश्य धातु से ऋणमूल प्रत्यय का अगर प्रयोग करेंगे तो दर्शक शब्द बनेगा और जिसका अर्थ होगा देखने के लिए या देखने वाला। इसको जब हम संस्कृत भाषा में इस वाक्य को अनुदित करेंगे तो अनुवाद होगा रामम दर्शको याति। इसी तरह से यदि हमारे सामने में कोई वाक्य है कि तुम्हारे भाई कब आने वाले हैं, तो मित्रों इस वाक्य का अनुवाद बनाने हेतु हमें त्रिच प्रत्यय का सहायता लेना होगा। और जब हम त्रिच प्रत्यय की सहायता लेंगे तो इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा तब भ्राता कदा आगंता अस्ति। यहां जो इस वाक्य में जो आगंता शब्द है वह आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ऋणमूल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्ययांत रूप है। इसी तरह से यदि कोई वाक्य हमारे सामने में आता है कि तुम दिल्ली कब जाने वाले हो, तो इस वाक्य का त्रिच प्रत्यय की सहायता से संस्कृत में अनुवाद होगा त्वम देहलीम कदा गंता असि। मित्रों, इन दोनों प्रत्ययों को आत्मसात करने हेतु आपको इसी तरह इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग सर्वप्रथम धातु से करना होगा और उसके बाद यदि आप उन रूपों का प्रयोग वाक्यों में करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन दोनों प्रत्ययों को आत्मसात कर पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे।